नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एक बार फिर 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। दरअसल हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान नेता खुद को कहते हैं, लेकिन किस तरह से ये आंदोलनजीवी की भूमिका निभाते हैं, ये हमने पिछले एक साल में जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला उसमें बखूबी तरीके से देखा है। और राकेश टिकैत अब एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरा जाए। 26 जनवरी को प्रदर्शन किस तरह से किया जाए, इसका मंथन हरियाणा के करनाल में जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई उसमें किया गया। और राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे देश को घेर रखा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह की जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 10 बजे तक होता है, उसके बाद ट्रैक्टर दिवस होगा, ये राकेश टिकैत का कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस मीटिंग में देश भर के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने किसानों का सहयोग किया था, सरकार अब उनको परेशान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन गायकों ने आंदोलन में साथ दिया था उनके घरों पर भी सरकार छापेमारी कर रही है। किसान उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान उनका साथ दिया था। साथ ही राकेश टिकैत ने गन्ना के कम दामों, एमएसपी कानून और कोरोना को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत जो कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, एक साल से ज्यादा वक्त पर वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने बैठाए रखा। और किस तरह से इस पूरे आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, प्रदर्शन हुआ, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से ट्रैक्टर रैली के चक्कर में 26 जनवरी पर लाल किले पर आतंक देखने को मिला, किस तरह से एक दूसरा झंडा वहां लाल किले पर फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। इतना ही नहीं, जिस तरह का उपद्रव राजधानी दिल्ली में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड था तो वो राकेश टिकैत और तमाम जो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनका हाथ था। जाहिर तौर पर उन्होंने ही इस तरह के ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया था, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर इस तरह का ये नजारा देखने को मिला, जिसमें खालिस्तानियों ने अपने मंसूबे को पूरा करने की तमाम कोशिशें की। किस तरह से पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और एक बार फिर से राकेश टिकैत कहीं ना कहीं वही तस्वीर देश को दोबारा दिखाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना है और 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे, ये राकेश टिकैत का कहना है। तो आपको ये बता दें कि हरियाणा में 26 जनवरी को राकेश टिकैत समेत तमाम नेता जो है वो बड़ी किसान पंचायत करेंगे। और हम पर कोविड नियम लागू नहीं होते, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। यानी जब उनसे सवाल किया गया कि कोविड महामारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिस तरह से लगातार कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में राकेश टिकैत ने ये कहा कि हम पर कोविड नियम लागू नहीं होते हैं। और इससे पहले भी जब कोविड महामारी के दौरान जो बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जो तमाम ये तथाकथित किसान जुटे हुए थे, उस वक्त भी कोविड के नियमों को इन्होंने नहीं माना। और एक बार फिर राकेश टिकैत वही भाषा बोल रहे हैं, एक बार फिर वो गन्ने के मूल्य को दोहरा रहे हैं, एक बार फिर वो एमएसपी पर कानून और कोविड को लेकर भी तमाम इस तरह की बातें राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। तो टिकैत की ओर से ये कहा गया है कि गन्ने का रेट 2023 में बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। अब 2023 में भी देख लेते हैं, सरकार चुनाव के दौरान गन्ने के रेट ढूंढती है और किसान भाव ढूंढता है। अब जहां पर भी दोनों का तालमेल बन जाता है तो वहीं पर तालमेल बना ले, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला होगा, जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। बीते दिनों हम तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में थे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ पूरा देश देख रहा है और उनको भी एमएसपी चाहिए, क्योंकि नारियल का भाव
₹8 का है और वहां पर नारियल की पैदावार करने वाला किसान बर्बाद हो चुका है। अन्य फसलों के रेट भी कम है। मछली बिक्री करने वाला किसान भी बर्बाद हो चुका है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बड़े बड़े जहाजों को समुद्र में उतार दिया है। इस तरह की तमाम बातें किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से कही गई। राकेश टिकैत किसान नेता कम और किस तरह से राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा काम करते हैं कि हमने 2021 और 2020 में भी बखूबी तरीके से देखा है कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश की किसान महापंचायत के जरिए, किसान पंचायत उनके जरिए की गई कि किसी भी तरीके से बीजेपी को मार दी जाए, लेकिन अपने ही गढ़ में किस तरह से उनकी दुर्दशा हुई ये भी हमने देखा। तो कहीं न कहीं राकेश टिकैत के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया जाए। यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने उनका साथ दिया, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के नेता भी राकेश टिकैत के साथ इस आंदोलन में नजर आए। तो कहीं न कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी सियासी रोटियां इस आंदोलन में सेकी हैं। और आपको बता दें, जो तमाम दूसरे किसान संगठन हैं वो कहीं न कहीं राकेश टिकैत पर इस तरह का आरोप लगाते नजर आए हैं कि उन्हें राजनीतिक जो फंड है वो इस आंदोलन के लिए मिला है और इसी वजह से राकेश टिकैत ने ये पूरा आंदोलन चलाया है। राकेश टिकैत ने किसानों के भले के लिए, उनकी भलाई के लिए आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आंदोलन चलाया है। किसान नेता राकेश टिकैत नहीं है, वो किसानों के हमदर्द नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये तमाम बड़े जो किसान हैं जो इकट्ठा हुए थे हाल ही में रामलीला मैदान पर, जो रैली किसानों की हुई थी, वहां साफ तौर पर उनकी जो राय थी वो राकेश टिकैत पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत कोई किसान नेता नहीं है, बल्कि राकेश टिकैत सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह से किसानों के नाम पर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, इस तरह से बॉर्डर पर किसानों को इकट्ठा कर रहा है। तो इस तरह से राकेश टिकैत जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक नेता बन चुके हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ वो दे रहे हैं ताकि मोदी को किस तरह से हराया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया जाए। तमाम राज्यों का दौरा वो कर रहे हैं, वहां लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही है कि राकेश टिकैत जिस बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से वो 26 जनवरी को हरियाणा में एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी सामने आई है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जहां हरियाणा में पंचायत होगी तो वहीं देश के अलग अलग कोने में ट्रैक्टर जो दिवस है वो मनाया जाएगा, यानी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो ऐसा करके क्या एक बार फिर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राकेश टिकैत? और जाहिर तौर पर ऐसा करके सरकार पर सवाल उठेंगे, सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर तैयारियां क्यों नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का एक प्लान राकेश टिकैत की ओर से तैयार किया गया है, लेकिन प्लान किस तरह से कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा, किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, ये बड़ी देखने वाली चीज होगी। क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी 2022 जनवरी में आपको बता दें राकेश टिकैत ने जिस तरीके के आंदोलन की चेतावनी दी थी उसे रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए थे। और एक बार फिर राकेश टिकैत 26 जनवरी 2023 को ही टारगेट एक तरीके से सरकार को करना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ तैयारियां इस बीच की जाएंगी ये देखना होगा। लेकिन राकेश टिकैत पर सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से देश को कहीं ना कहीं हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी राकेश टिकैत इस महापंचायत और ट्रैक्टर दिवस की आड़ में कर रहे हैं। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।